तरह हमारे वैदिक मंत्रास होते हैं उसी तरह से स्विच वर्ड्स होते हैं। हमारे मंत्रास संस्कृत में होते हैं और ये इंग्लिश में होते हैं। दोनों की अपनी एनर्जी होती है। अगर आप इन स्विच वर्ड्स को, इन मंत्रास को बार बार चैट करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए चैट करते हैं, तो उस तरह के रिजल्ट आपको मिलते हैं। और इन स्विच वर्ड्स के लिए आपको किसी तरह के रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप कभी भी कहीं भी चैट कर सकते हैं। अगर आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काउंट करके चैट करें, आप कितनी भी बार चैट कर सकते हैं। आप जितनी बार चैट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये स्विच वर्ड्स आपकी एनर्जी को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह का हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, सपोज़ आपके हेयर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं और आपको किसी भी मेडिसिन से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे में आप स्विच वर्ड चैट करिए। स्विच वर्ड चैट करिए और विजुलाइज़ करिए कि आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और आपके बाल बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, बहुत घने होते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ इन स्विच वर्ड को भी चैट करिए, फिर देखिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इनमें रिलेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ये जो मंत्रास होते हैं ये हमारे इंडिया में होते हैं और संस्कृत में बनाए हुए होते हैं। और ये स्विच वर्ड जो है ये वेस्ट से आया हुआ है, इसलिए ये इंग्लिश में होते हैं। और इनकी जिस तरह से मंत्रास को हम चैट करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं कि इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, एंड चैट करते हैं और उसके रिज़ल्ट आते हैं। उसी तरह से आप इन स्विच वर्ड को जब चैट करते हैं और ट्रस्ट करके चैट करते हैं तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हर एक स्विच वर्ड की अलग अलग एनर्जी होती है। इनको कंबाइन करके भी स्विच फ्रेजेस भी बनाए जाते हैं। जैसे कि काउंट एक स्विच वर्ड है, डिवाइन एक स्विच वर्ड है, टुगेदर एक स्विच वर्ड है, जो मास्टर स्विच वर्ड है। इनको कंबाइन करके भी एक स्विच वर्ड बनाया जाता है। स्विच फ्रेज कहते हैं जिसको हम जब चैट करते हैं तो हम इस फ्रेज़ को अलग अलग प्रॉब्लम के लिए ये फ्रेज़ बना सकते हैं और कई प्रॉब्लम को मिक्स करके भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको जॉब में प्रमोशन भी चाहिए एंड इंक्रीमेंट भी चाहिए, तो ये दोनों को कंबाइंड करके एक स्विच वर्ड बनाया जाता है। मतलब कि एक स्विच फ्रेज़ बनाया जाता है। कई स्विच वर्ड्स को कंबाइंड करके एक स्विच फ्रेज़ बनाया जाता है और उसको चैट किया जाता है ताकि आपकी इंक्रीमेंट भी हो और आपका जॉब प्रमोशन भी हो। कोई और भी आपके लिए चैट कर सकता है स्विच वर्ड, आपके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके स्विच वर्ड कर सकता है। जैसे कि रेकी हीलर क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं किसी से, देन हीलिंग करते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हीलिंग के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएँ और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उसके साथ साथ आप स्विच वर्ड भी चैट कर सकते हैं। और जिनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, जैसे कि आपका बच्चा है, वो आपकी ही एनर्जी का पार्ट है, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड चैट करिए। हो सके तो उसकी फ़ोटो ले लीजिए, उसके साथ स्विच वर्ड चैट करिए, तो वो रिज़ल्ट देंगे। अगर आप चाहें तो इसको लिखकर बच्चे के टेबल पर लगा सकते हैं। बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हैं? हाँ, बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े फ्रेज़ को लिखना बहुत मुश्किल होता है। अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर अगर कोई छोटा स्विच वर्ड है, जैसे कि काउंट है, तो काउंट को लिखना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो काउंट को आप अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं। लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर इसलिए लिखा जाता है, जो हमारा लेफ़्ट बॉडी पार्ट होता है वो रिसीविंग पार्ट होता है और जो हमारा राइट होता है वो हमारा गिवर पार्ट होता है। तो जब भी हम राइट से लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर लिखते हैं तो यानी कि हमारे जो माइंड है वो उसको रिसीव कर लेता है। नहीं, कोई टाइम नहीं होता है और कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं, इसको कभी भी आप चैट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको चैट ना करना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, स्विच वर्ड को आप लिख कर अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं और कोशिश करिए कि वो 24 आवर्स आपके साथ रहे स्विच वर्ड। जहाँ भी जाएँ आप आपके साथ रहे।